Hello students, welcome to my channel Bioca Doctor. Today I am going to start a new topic, that is transportation in humans. Okay. Now transportation in human being is carried out by circulatory system. In human beings, circulatory system is made up of tubes, a pumping heart and circulating fluids, that is blood and lymph. Depending upon the fluid, circulatory system is of two types. One is blood vascular system, another one is lymphatic system. Okay, today we are going to study the blood vascular system. In blood vascular system, one is blood, second one blood vessels and third one is heart. ओके, ब्लड वेसल्स ट्यूब्स होते हैं जिनके थ्रू ब्लड फ्लो करता है. हार्ट है जो ब्लड को पंप करता है. और ब्लड क्या है, वो एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है. उसकी क्या कंपोजिशन होती है, उसकी क्या फंक्शन होते हैं, वो इसमें हम स्टडी करेंगे. ओके, सो ब्लड इज अ स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होता है. ये फ्लूइड होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. और सेकंड ये मोबाइल होता है क्योंकि ये बॉडी में मूव करता है. ओके, इसलिए हम ब्लड को मोबाइल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोल देते हैं, जो कि रेडिश कलर में होता है और सर्कुलेट करता है इन द ह्यूमन बॉडी. इसका क्या काम होता है, टू सप्लाई न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू ऑल द सेल्स एंड टेकिंग अवे द वेस्ट प्रोडक्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम देम. The blood carrying oxygen attached to the hemoglobin, and this is called oxygenated blood, and blood carrying carbon dioxide and little oxygen is called deoxygenated blood. Okay, so blood is a specialized kind of connective tissue which is made to circulate by the muscular pumping organ called as heart. Heart इसको पंप करता है. और एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में 5.5 से 6 लीटर ऑफ ब्लड होता है ऑन एन एवरेज. अब ब्लड में एक पार्ट होता है प्लाज्मा, जो कि 55% ऑफ द टोटल ब्लड कॉन्स्टिट्यूट करता है. बाकी होते हैं ब्लड सेल्स जो कि 45% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. ओके, अब ब्लड सेल्स में आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड कॉर्पसल्स. एक होता है डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स. और एक होते हैं ब्लड प्लेटलेट्स. ये प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं. तो टोटल जो प्लाज्मा की अमाउंट है वो 55% होती है और 45% है वो ब्लड सेल्स होते हैं. उसमें तीन आगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड ब्लड प्लेटलेट्स. ओके, अब जो फॉर्मेशन होती है ब्लड को, उसको हम बोल देते हैं हेमोपाइसिस. ठीक है, ब्लड की जो ये फॉर्मेशन है इसको हम हेमोपाइसिस बोल देते हैं. अब प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा में जो इसकी कंपोजिशन देखें आगे, तो प्लाज्मा में 90 से 92% जो है वो वाटर होता है. ओके, 90 से 92%. और ये स्ट्रा कलर्ड पेल येलो अल्केलाइन फ्लूइड होता है. इसकी पीएच होती है 7.4. इसमें 92% वाटर होता है और 8% इसमें सल्यूट होता है. अब ये स्टडी करते हैं. प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ वाटर 98% एंड अबव, एंड इन द प्लाज्मा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड ब्लड प्लेटलेट्स फ्लोट. ये प्लाज्मा में जो ब्लड सेल्स बताए हैं इसमें ये फ्लोट करते हैं. यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं इसमें प्लाज्मा में. यूजफुल सब्सटेंसेस क्या हो गए, जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड है, फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल है. ये यूजफुल सब्सटेंसेस प्लाज्मा पर प्रेजेंट होते हैं. सेकंड हो गया, इसमें 4 किस्म के प्रोटीन्स होते हैं, ये भी प्लाज्मा में ही होते हैं. इसमें एक आ गया एल्ब्यूमिन, सेकंड वन इज ग्लोबुलिन, थर्ड वन इज प्रोथ्रोम्बिन एंड फोर्थ वन इज फिब्रिनोजन. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और इसमें गैसेस और आयंस होते हैं, जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है. ओके, कुछ वेस्ट होते हैं प्लाज्मा में, जैसे यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गए, और क्रेटेनिन होता है. ओके, ये इसकी कंपोजिशन होती है प्लाज्मा की. अब जो ये प्रोटीन है ये आपको आगे स्टडी होगी. ब्लड क्लोटिंग में ये मतलब मदद करते हैं, जैसे फिब्रिनोजन है. ठीक है, ये फिब्रिनोजन आगे ब्लड क्लोटिंग में प्रोटीन है, इसकी आगे स्टडी करेंगे. तो अब ब्लड सेल्स आगे, ब्लड सेल्स में जो फर्स्ट वन है दैट इज आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स. इसका दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट. आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट भी बोल देते हैं. अब ऐसे पूछा जाता है कि इसकी टोटल कितनी नंबर होता है आरबीसी का, तो इसको आप याद रखिएगा. 4.5 से 5.5 मिलियन इन 1 ml ऑफ ब्लड होता है. ठीक है, अब इसकी शेप कैसे होती है आरबीसी की, वो होती है बाइकनकेव, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है. और ये नॉन न्यूक्लिएटेड होता है. इसमें आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता. ये सभी एमसीक्यू के एंगल से इंपॉर्टेंट है. आरबीसी की टोटल नंबरिंग क्या होती है, 4.5 से 5.5 मिलियन पर ml.
और इसकी शेप क्या होती है, बाई कनकेव डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। ये न्यूक्लिएटेड होते हैं या नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, सो इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो भी नहीं होते जो सेल ऑर्गेनेली होते हैं, ये आरबीसी में जो मैमेलियन आरबीसी है जिस उसमें नहीं होते। अब एरिथ्रोसाइट में हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। 100 ml ब्लड में नियर अबाउट 15 mg ऑफ हेमोग्लोबिन होता है। ठीक है, सो हेमोग्लोबिन है, ये दो पार्ट्स का बना होता है, आगे हीम और ग्लोबिन। और इसका क्या काम है, ये एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है इन द डिजॉल्व इन द combination with the oxygen it forms oxyhemoglobin and it transport oxygen in this form to whole tissue of the body। ठीक है, अगर HB की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाए तो उससे क्या होगा, उससे हो जाता है एनीमिया। इफ द अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन इन ब्लड इज लेस द पर्सन सफर फ्रॉम एनीमिया। ओके, द हेमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन टू द डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी एंड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल। जो वेस्ट होता है वो भी इसी ब्लड में डिसॉल्व होके आता है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आरबीसी की नॉर्मल जो लाइफ स्पैन है वो कितनी होती है, 120 डेज होती है। ओके, क्लियर। अब सेकंड आ जाता है डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, और इसको हम ल्यूकोसाइट्स भी बोल देते हैं। इसका जो नंबर होता है कंपैरेटिवली आरबीसी के साथ कंपेयर करें तो कम होता है। इसमें 1 ml में नियर अबाउट 5000 से 10,000 ल्यूकोसाइट्स होते हैं इन ह्यूमन, लेकिन इनका जो साइज है कंपैरेटिवली आरबीसी से लार्ज होता है और इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जो आरबीसी थे वो नॉन न्यूक्लिएटेड थे, यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब ये डब्ल्यूबीसी आगे दो तरह के होते हैं, एक ग्रैनुलोसाइट्स एक ए ग्रैनुलोसाइट्स। अब ये हम इसको डिवाइड करते हैं दो में ऑन द बेसिस ऑफ वेदर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म और नॉट। if granules present then we call them as granulocytes। so in granulocytes cytoplasm contain granules and the nucleus is a multilobed। okay, इसमें तीन आ जाते हैं जो ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं, एक होता है बेसोफिल्स, एक होता है इसिनोफिल, एक होता है न्यूट्रोफिल्स। ये तीन तरह के ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं। न्यूट्रोफिल्स का क्या फंक्शन होता है, ये फैगोसिटिक होते हैं। फैगोसिटिक का मीन्स जो हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको ये इनगल्फ करते हैं और किल करते हैं। ओके, इसको हम बोल देते हैं फैगोसाइट, और इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं फैगोसाइटोसिस। तो न्यूट्रोफिल्स का क्या काम है, ये फैगोसाइटोसिस परफॉर्म करते हैं। और जो बेसोफिल है वो दो रिलीज करता है केमिकल, एक होता है हिस्टामिन, एक होता है हिपारिन। ओके, ये हिपारिन है जो ये मतलब एंटी क्लॉट होता है, ये ब्लड को मतलब क्लॉट नहीं इसकी फॉर्म करने देता नॉर्मल में। ठीक है, सेकंड आ जाता है ए ग्रैनुलोसाइट्स। अब ए ग्रैनुलोसाइट्स में दो हो गए, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। ये जो मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स हैं इनका क्या काम है, जो लिम्फोसाइट हैं वो एंटीबॉडी सक्रीट करते हैं, वो एंटीबॉडी सक्रीट करके वो भी जो आगे माइक्रोब्स होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करती है। और जो मोनोसाइट्स होते हैं वो फैगोसिटिक होते हैं नेचर। ओके, अब थर्ड हो गया इसमें ब्लड प्लेटलेट्स। जो ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं ये स्मॉल होता है कंपैरेटिवली जो इनका साइज है, और इसमें भी न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और इनका जो नंबर है बहुत ज़्यादा होता है, ये होता है 0.15 से 0.45 मिलियन। ठीक है, इन 1 ml ऑफ ब्लड। अब इनका जो नॉर्मल लाइफ स्पैन है वो 1 वीक का होता है, और इनका क्या काम होता है, ये ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं, क्योंकि जब जहाँ पे इंजरी होती है उस साइड पे ये ब्लड प्लेटलेट्स कलेक्ट हो जाते हैं और वहाँ से ये थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करते हैं, वो आगे ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। अब आगे आ जाता है कि फंक्शंस क्या है ब्लड के। तो इसमें फर्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, जो डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स से ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, उनको वो पहले लीवर में लेके जाता है, उसके बाद जो आगे टिश्यू है वहाँ पे लेके जाता है, वहाँ पे उनकी ऑक्सीडेशन होती है। ओके, और रिलीज ऑफ एनर्जी होती है। सेकंड हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। अब गैसेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन जो है वो एल्वियोलाई से मतलब वहाँ पे एक्सचेंज होती है बिटवीन ऑक्सीजन की बिटवीन ब्लड कैपिलरीज एंड एल्वियोलर सैक। तो उससे जो रेस्पिरेटरी गैस ऑक्सीजन है एल्वियोलाई से ब्लड में, और कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि वेस्ट प्रोडक्ट इम्प्योर ब्लड में होती है कार्बन डाइऑक्साइड, वो एल्वियोलाई में चली जाती है। तो इस तरह से ये दोनों गैसेज ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड।
Oxygen is transported from the respiratory surface to the tissue and carbon dioxide from the tissue is taken to the respiratory organ for its removal. उसके बाद जो excretory products होते हैं उसको भी ये ट्रांसपोर्ट करता है। अब जैसे क्या हो गया कि डिफरेंट वेस्ट है जो बॉडी से उसको ये कलेक्ट करता है एंड देन टेकन टू द ऑर्गन, जो एक्सक्रीशन के ऑर्गन उसमें मेन आ जाता है किडनी। ओके, कुछ लंग्स के थ्रू भी होती है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो रिमूवल होती है, ठीक है। तो वहाँ जो इसके रिस्पेक्टिव ऑर्गन्स है जहाँ से वेस्ट को रिमूवल होनी होती है तो वहाँ तक ये ब्लड है उसको लेके जाता है। ओके, आगे आ जाती है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हॉर्मोन्स। अब जो हॉर्मोन्स हैं वो कौन प्रोड्यूस करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो अपनी सिक्रीशंस हैं उसको ब्लड में पोर कर देते हैं। ब्लड उसको एट द साइट ऑफ एक्शन लेके जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे ये आगे हार्मोन अपना जो भी इनका काम है वो आगे वहाँ परफॉर्म करते हैं एट द साइट ऑफ एक्शन। ओके, these are carried by the plasma of blood and bring about the coordination in the working of the body। तो ये इसका फंक्शन हो गया। आगे आइए पीएच को भी मेंटेन करते हैं। जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो एक बफर की तरह काम करता है एंड मेंटेन रिक्वायर्ड पीएच ऑफ द बॉडी टिश्यू। ओके, अब बॉडी टेम्परेचर को भी ये रेगुलेट करता है क्योंकि जो ब्लड है वो ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में फ्लो करता है, तो इसकी वजह से जो टेम्परेचर है बॉडी का वो इक्वलाइज रहता है। इट कैरीज हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द बॉडी। कुछ मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स होते हैं उनको भी ये जो ब्लड है वो कैरी करता है। द ब्लड कैरीज मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट फ्रॉम वन टिश्यू टू अनदर फॉर फर्दर मेटाबॉलिज्म। अब इन द मसल सेल एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या ब्लड मसल सेल में एक्यूमुलेट हो जाता है, लैक्टिक एसिड। अब ये लैक्टिक एसिड लीवर में जाता है फॉर फर्दर ऑक्सीडेशन। ओके, तो उसको कौन कैरी करता है, ये फिर ब्लड कैरी करता है। वाटर बैलेंस को ये मेंटेन करता है ब्लड मेंटेन वाटर बैलेंस टू कांस्टेंट लेवल बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग इट यूनिफॉर्मली इन द बॉडी। प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीजेस। अब इसमें जो WBC है इसनोफिल न्यूट्रोफिल मोनोसाइट्स ये क्या करते हैं, ये बॉडी को प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम माइक्रोब्स। हाउ दे इनगल्फ द बैक्टीरिया एंड आल्सो सेक्रीट एंटीबॉडीज विच किल द बैक्टीरिया, ठीक है। अब जो लिम्फोसाइट्स हैं ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं और जो दूसरे न्यूट्रोफिल्स हो गए उनका क्या काम होता है, वो फैगोसाइटिक होते हैं नेचर। और लास्ट में ये क्लोटिंग में हेल्पफुल होता है। क्लोटिंग में इसमें जो प्रोटीन्स होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं। ब्लड प्लेटलेट्स होती है जो वो क्लोटिंग में मदद करती है। तो ब्लड फॉर्म्स ए क्लोट एट द साइट ऑफ इंजरी एंड थस प्रिवेंट द फर्दर लॉस ऑफ ब्लड। ओके, क्लियर हो गया, ये छोटा सा टॉपिक था आपका, तो इसमें कोई इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं था। नेक्स्ट टॉपिक जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम हार्ट की डिटेल स्टडी है वो देखेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके।